हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो क्लासेस होगी जो आपका चैप्टर नंबर 12 के लिए जो सॉल्यूशन वाले यानी विलेन वाला जो चैप्टर है, उस विलेन वाले चैप्टर से निश्चित तौर से आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैंने लिया है। यानी मोलरता, यानी मोलरता का मतलब होता है कि किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या ग्राम मोलों की संख्या को हम विलेन की मोलरता कहते हैं। यानी कोई भी विलेन हो, अब विलेन की प्रॉब्लम आती है कि कुछ बच्चे ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं कि विलेन होता क्या है। विलेन मतलब जो है एक तरीके से हमारा, आप अपने घरों में बहुत सारे विलेन आप तैयार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी हम 1 लीटर पानी ले लिया हमने, और 1 लीटर पानी लेने की पोजीशन पर आप देखते हैं कि उसमें जैसे मान लो आपने कोई भी चीनी डाल दी या नमक डाल दिया, तो वो आपका वो विलेन बन करके तैयार हो रहा है ना। तो ऐसी पोजीशन में आप जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा एक विलेन होता है। तो यहाँ भी हमें ये केमिस्ट्री में एक टॉपिक्स हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन, और उसी से रिलेटेड हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यानी मोलरता है हमारा टॉपिक। यानी किसी विलेन के 1 लीटर में घुले हुए कह दें हम, या उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलेन की मोलरता कहते हैं, और इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि हमारा 1 लीटर आयतन हो, और 1 लीटर आयतन हो, उसके जो विलेन में जो भी हमने विलेय पदार्थ डाला है, वो विलेय पदार्थ ही मोलों के अणुओं की संख्या को हम विलेन की मोलरता कहते हैं, और इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला हम बात करें, विलेन की मोलरता बराबर होता है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या प्रॉब्लम आपको हो रही होगी कि मोल क्या चीज होते हैं। मोल का मतलब होता है कि जिसमें हम, जैसे मान लो हम ऐसे कह सकते हैं कि मोल हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे आपने एक कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो इसी तरीके से 1 ग्राम में जितने अणुओं की संख्या होती है वो उसको हम मोलों की संख्या कहते हैं। तो यहाँ भी एक तरीके से सूत्र दिया है, विलेय की मोलरता बराबर विलेय पदार्थ की मोलर संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। तो यहाँ हो गया आपका विलेय का द्रव्यमान इंटू विलेय का मोलर द्रव्यमान हो गया। अब इस तरीके से हम कह सकते हैं विलेन का आयतन लीटर में हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये इस तरीके से देख रहे हैं कि जो है आपका ये जो टॉपिक था वो बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक था। तो इसमें एक न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल आप समझ सकते हैं। ये परिभाषा समझ में आ रही होगी, किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलेन की मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इस पर एक न्यूमेरिकल में दे रहा हूं, और इसके मैं 2 न्यूमेरिकल और करा दूंगा। वो इसके न्यूमेरिकल बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, और इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे, तो पहला हमारा मतलब है कि उस विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल में देखें, उस विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 3 ग्राम, कितना 3 ग्राम NaOH घुला हो। NaOH यानी 450 मिलीलीटर जल में, मिलीलीटर आयतन कह सकते हैं, में घुला है। तो आप इसकी मोलरता ज्ञात करें। मान लीजिए कोई हमारा एक विलेन है, यानी उसमें 450 ml हमारा पानी है, और उसमें 3 ग्राम हमारा क्या घुला हुआ है, NaOH घुला है। तो इसकी हम मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं विलेय का द्रव्यमान तो मतलब होगा यहाँ पर 3 ग्राम, और इसका मोलर द्रव्यमान की बात आती है, तो इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे NaOH है, NaOH का मतलब हो गया इसका सोडियम का जो भार होता है, वो सोडियम का भार होता है 23, और उसके साथ साथ यहाँ ऑक्सीजन का दिया है 16 और हाइड्रोजन का दिया है 1। तो इसकी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आपका होता है 40। कितना हो जाएगा इसका भार, यानी 40 हो गया। तो अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू अगर लगाएं, m के स्थान पर कितना है 3,
और इसका विलेय का भार कितना दिया है यहाँ पर 40 हो गया। अब आयतन कितना है हमारा 450 है, बटे कितना हो जाएगा, लीटर में ले रहे हैं तो 1000 का इसमें हम भाग दे देंगे। तो इसका जब हम भाग लगाएंगे तो ये जो 1000 है वो कहाँ पहुंचेंगे ऊपर, और ये कहाँ जाएंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब हुआ 3 × 1000 अपॉन आपका हो जाएगा 450 × 40, और 450 से इसको आप काट दीजिए। कैसे काटोगे इसको 3 से काटो। पहले देखो 3 एकम 3 और 3 5 15 यानी 150 हो गया। अगर हम 3 से ये काटा 150 हो गया। अब इससे 1 0 ये काट दीजिए, आप यहाँ से 0 हटा लो, और इस तरीके से 1 0 से आप इसे भी हटा सकते हैं। ये हट गया आपका। अब बचा अब यहाँ पर 10, यानी ये 10 को आप काट दीजिए, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर आपका आया 5 बटे यानी 15 दूनी कितना हुआ 30, और इससे काट दीजिए आपका आया 1 बटे 6, और 6 का आप भाग लगा दीजिए। इसमें 6 का भाग आप लगाते हैं तो इसमें इसकी जो आएगा, आप देखो 6 का भाग लगा लो अलग से, यानी 6 का भाग हम लगा रहे हैं 1 में, तो ये आपका होगा 0.0, 6 एकम 6, यहाँ कितना बचा 4, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लो, 6 3 36 हुआ, फिर ये चला जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, यानी इस तरीके से हम एक तरीके से देखेंगे। यहाँ पर सॉरी 3 था तो ठीक है, तो इसका मतलब जो आ रहा है इसकी कैलकुलेशन कर करके आपका आ रहा है 0.166 चल रहा है, तो हम यहाँ 7 कर देंगे और इसके पीछे m लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं m। तो इस तरीके से मैंने ये न्यूमेरिकल आपको एक परिभाषा के साथ साथ मैंने एक न्यूमेरिकल भी बताया। हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी हमने मूलरता पढ़ी और मूलरता के हमने एक आधार पर एक एग्जाम्पल लिया। तो आज की क्लास में इतना, अगला टॉपिक कल के लिए अलग होगा।